दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा जो मिशन प्रॉफिट ऐसा ही जारी रहा। मुझे लगता है हर एक ने पैसे कमाया होगा। जिसको भी वीडियो समझ में नहीं आता है तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि एक बार दो बार तीन बार वीडियो देखो, पिछला वीडियो देखो तो हमारा एंट्री कहाँ है और एग्जिट कहाँ है मालूम पड़ेगा। नहीं तो उल्टा सीधा ट्रेड लेके आपको अगर लॉस हो जाएगा तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ हमारा होने वाला नहीं है, तो हम यहाँ से रफा दफा हो सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप रफा दफा नहीं होना है, क्योंकि यहाँ का हर एक कॉल जिस दिन एसएल होता है उस दिन कवर करके भी देता है। तो इसका मतलब क्या है, आप लॉस कभी भी नहीं होते। लॉस कभी होते हैं जब दोनों साइड का जब एसएल होता है तभी लॉस होता है। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में जो हमारा जितना भी कॉल था वो हर एक ने प्रॉफिट दे दिया है। मैं इतना ही बोला था कि मारुति के ऊपर नजर रखो, मारुति अच्छा चलेगा, लेकिन मारुति हमारे प्राइस के अंदर मिला ही नहीं है। जो हमने बाइंग दिया था उसके अंदर मिला ही नहीं, तो हम उसके ऊपर दिन में ट्रेड नहीं करेंगे। वो कितना भी भागने दो उसको, आगे बीच में कहाँ भी एंट्री नहीं करना है। जो हमारा एंट्री लेवल होता है उसी एंट्री लेवल पे ही हम काम करेंगे। उसके बाद हमने बहुत सारा दे दिया था जो भी कॉल, वो सब ने उसके अंदर पैसा कमा के दिया है। जैसे एचडीएफसी होगा, उसके बाद मुझे लगता है डाबर भी दिया हुआ था, आईसीआईसी दिया हुआ था, निफ्टी ने तो बहुत अच्छा आज पैसा दे दिया है। तो मुझे लगता है क्या होगा, आपको कैसे भी करके उसके अंदर जब तक हमारा लेवल अपने हिसाब में नहीं आता है तब तक उसके ऊपर काम नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं आज के डेट में जो स्टॉक दे रख रहे हैं कल के लिए। जो कल के लिए अभी देखो, अभी होता क्या है, मार्केट बहुत सारा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल के अंदर ही पैसा बहुत मिलता है, लेकिन उसके अंदर आपको अपना एंट्री कैसा लेना है और एग्जिट कैसा करना है वो आपके हाथ में है। अगर एंट्री और एग्जिट साथ में रखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है, जब हमारा एंट्री निकल जाता है और ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, ना घर का ना घाट का जो बोलते हैं ना, ऐसा ही हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आपको क्या करना है, दोनों लेवल साथ में डालना है, एक बाइंग का एक सेलिंग का। कभी डालना है 9:35 के बाद, जब भी हमारे प्राइस के बीच में स्टॉक का प्राइस आता है तब नहीं। नहीं तो बीच में कभी भी नहीं देना है। जब दोनों के बीच में आता है तो दो डालो, एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसको एसएल लगा के छोड़ दो। इसका मतलब एक जगह किधर भी दो लेवल का आपका एंट्री हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक एसएल निकल जाने के बाद दूसरा लेवल आपका प्रॉफिट बना के दे देगा। मतलब क्या होगा, या तो एसएल कवर करके देगा या तो प्रॉफिट देगा। अगर किसी को नहीं समझता तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो मैं आपको बराबर समझा लेता हूँ। बहुत सारे लोगों की कॉल आते हैं तो अभी वो बराबर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज भी बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आता है, इसके हिसाब से मैं आगे जा रहा हूँ। अभी देखो हम क्या करेंगे कल के डेट में। कल के डेट में हम जितने भी कॉल देखेंगे हर एक में पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा जरूर मिलेगा। एक ट्रिगर नहीं हुआ तो दूसरे में पैसा मिलेगा, लेकिन जो हमारे लेवल पे ट्रिगर होता है वो जरूर पैसा देगा। अगर नहीं होता है या सेल होता है तो कम से कम वो कवर तो करके देगा, ये पक्का है। तो इसके हिसाब से आपका ब्रोकरेज अगर जाता है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा लेवल देखना है। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहला देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसी बैंक ने आज क्या किया था, हमारा जब सेल ट्रिगर हुआ था 59 या 60 के आसपास था, तो उसके बाद हमने एंट्री मारी थी। कितना आया नीचे, 343। हमारा टारगेट 5 पॉइंट का था, करीबन 15 पॉइंट मिला है। अगर उसके अंदर से आपने 5 पॉइंट भी लिया तो बहुत है, आपका जितना भी पैसा था उतना पूरा मिल गया है। उसके हिसाब से हम कल के डेट में उम्मीद क्या रखेंगे, बाइंग और सेलिंग का।
ये देखो अभी हम ऐसा ही बाइंग सेलिंग करेंगे इसके अंदर, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। कल के डेट में एक्सपायरी के पहला दिन है, तो मुझे लगता है उस दिन मार्केट कहाँ लेके जाएंगे ऑपरेटर आपको भी पता नहीं चलेगा। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कल जब हम बाइंग करेंगे तो अभी हमारा ये यहाँ रेजिस्टेंस मिलता है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कट होता है जब ट्रिगर होता है, तो क्या होता है, अभी मेरा मुझे कितना मिल रहा है, 356.8 मिल रहा है। तो 357 के ऊपर हम बाय करेंगे, समझ लो 7 के ऊपर हमने बाय करवा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी ये 351 दिखा रहा है, हम लोग 50 के ऊपर सेल करेंगे, सीधा 50 50, मतलब 357 रहेगा बाइंग लेवल और 350 रहेगा सेलिंग लेवल। 350 सेलिंग, 35 357 बाइंग, 350 सेलिंग। तो उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं अगला। अब दोस्तों और एक बताता हूँ, जितना भी हम लोग कॉल दे रहे हैं वो हर एक कॉल हमारा सिर्फ और सिर्फ कैश में ही काम करेगा। हर एक कॉल कैश में काम करेगा, कोई भी फ्यूचर के ऊपर काम नहीं करेगा। फ्यूचर के ऊपर लेवल अलग है, फ्यूचर के लेवल आपको चाहिए तो हमारे स्पेशल ग्रुप में आना पड़ेगा। स्पेशल ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, जहां मैंने बोला है कि 4 या 5 ही कॉल दिया जाता है, उसके अंदर से जो ट्रिगर होगा अपने लेवल पे, जो जिसके ऊपर काम कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है दोस्तों। अभी कोटक बैंक देखते हैं। ये देखो यहाँ जो हमारा ये पड़ा हुआ है लेवल, रेजिस्टेंस सपोर्ट, अभी जितना भी ऊपर गया है इसके नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या होगा, उसको हम थोड़ा वेट करेंगे, और वेट करने के बाद क्या होगा, उसको अगर ये देखो हम कोशिश करेंगे तो यहाँ हमको बाइंग मिल सकता है 8 के ऊपर, बराबर। ये जहां भी रेजिस्टेंस कट करके ऊपर जाके बैठा है, तो हो सकता है यहाँ एक बार हमारा रिट्रेस के लिए आएगा, तो हम करेंगे बाइंग इसी जगह पे, 1380 के ऊपर। अभी 1380 के ऊपर हम अगर बाइंग कर दिया, 1380 के ऊपर अगर हम बाइंग कर दिया, तो हमारा सेलिंग रहेगा 1363 रहेगा सेलिंग लेवल, 1380 रहेगा बाइंग लेवल। हम चलते हैं आगे। दोस्तों अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारा लोग ज्वाइंट हो रहा है, पैसा कमा रहा है, तो मुझे लगता है आपको भी हमारा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना जरूरी पड़ता है, क्योंकि उसके बाद आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलेगा, कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। मार्केट से पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद कल के डेट में हम एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों ये देखो अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हर एक को दिया हुआ है।
अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर आ चुका है अच्छा सा मूवमेंट, तो हम उसका फायदा लेने का कोशिश करेंगे। क्या होगा अभी फायदा इसका, अभी मैं बता देता हूँ। उसका सेलिंग लेवल और बाइंग लेवल बताता हूँ, उसके हिसाब से हम उसका फायदा कैसा लेने का ये ही देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी ये देखो हम लोग क्या करेंगे कल, अभी पिछला रेफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने क्यों ऐसा किया है वो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ये देखो एक बार यहाँ से बुलिश ट्रेंड हो जाने के बाद ये अच्छा सा हाई मारा है, उसके बाद इसको सस्टेन नहीं किया है, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ अटक रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही पकड़ के चलेंगे। जब हम जाएंगे बाइंग करने के लिए, तो बाइंग होगा हमारा 4149, और सेलिंग रहेगा 4091। 4091 के नीचे सेल करेंगे, और 4091 सेलिंग लेवल, 4150 के ऊपर बाइंग लेवल। ठीक है दोस्तों, अभी भी किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइंट होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, आप ज्वाइंट हो सकते हैं। बहुत सारे जो वीडियो हमने डाले हुए हैं, हर एक जन का उसका काम कर रहा है, तो हर एक को पैसा मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको भी पैसा मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप सोच लीजिएगा। अगर आपको ज्वाइंट होना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कौन सा भी वीडियो आप ओपन करो उसके नीचे आपको अपस्टॉक और आस्था का ट्रेड ब्रोकर का लिंक मिलेगा, उसके साथ में आप अकाउंट ओपन करके हमारे साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला था कि बजाज फाइनेंस वीकली क्या करेगा, उसका अच्छा सा प्रॉफिट मिल चुका है। ग्रासिम ने जो बोला था वही प्रॉफिट हमको दे दिया है 60 का, उसके बाद ऊपर आ चुका है। लार्सन एंड टुब्रो आज बाइंग साइड पे ट्रिगर हो चुका है, और निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आपने देखा ही होगा, नीचे भी पॉइंट मिला है, ऊपर भी पॉइंट मिला है। जो हमारे लेवल के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया है उसी के अंदर ये है, ना उसके ऊपर गया है ना नीचे गया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं, और मुझे लगता है दोस्तों कॉपर का अगर किसी ने नहीं देखा है तो ये स्ट्रेटेजी देख लो। आज भी उसके अंदर ट्रेड हो चुका है, करीबन 25 या 30 पैसे का ही ट्रेड था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर क्या मैंने क्या बोला है, कम से कम 50 पैसे का रहेगा तो अच्छा लगेगा काम करने के लिए। अगर आप 25 पैसे का एसएल है, 25 पैसे का एसएल का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया, या तो नहीं 2.5 का रिजल्ट है 750, 750 रुपीज का अगर एसएल है और 750 रुपीज का रिस्क है। अगर वो रिस्क लेके अगर आपको काम किया होता आपने आज, तो मुझे लगता है उसके अंदर बहुत अच्छा पैसा मिल जाता, करीबन करीबन 3 पॉइंट या 2.78 मिला था, करीबन करीबन कितना मिला था, 7500 रुपए के आसपास। 750 रुपए के रिस्क के ऊपर 7500 रुपए मिलता है, तो आपको रिस्क लेने में कोई भी नहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रिस्क अगर लेना है तो ही मार्केट में टिकना है, नहीं तो मार्केट में कोई नहीं टिकेगा। रिस्क 700 रुपए का जो मार्केट में नहीं ले सकता है वो मार्केट में काम नहीं कर सकता है। उसके हिसाब से आपको सोचना है, मैं कुछ भी बोलूं 50 पैसे का होना चाहिए, 20 पैसे का होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको कितना रिस्क लेना है ये आपके ऊपर है। वैसे ही एक स्ट्रेटेजी मैंने बोला था कि नेचुरल गैस का जो स्ट्रेटेजी था, मैं कितनी बार बोला था कि उसके अंदर क्या होता है, करीबन करीबन 70 पैसे का कैंडल चाहिए। 70 पैसे का नहीं बनता है, कभी कभी 40 पैसे का बनता है, 30 पैसे का बनता है। क्या होगा 30 पैसे के ऊपर अगर हमने रिस्क लिया तो 300 350 रुपए का रिस्क आता है। 40 रुपए का रहेगा तो 480 रुपए का रिस्क आता है, करीबन करीबन। उसके साथ में ब्रोकरेज भी पकड़ लिया तो 500 के ऊपर आप जाओगे नहीं। अगर 500 रुपए का रिस्क लेके कभी कभी दो दो ढाई ढाई तीन तीन रुपए भी मिलता है, तो कितना हो गया, करीबन करीबन 3 3,500 रुपए मिल सकता है। तो 500 रुपए रिस्क लेके आप काम नहीं कर सकते तो कुछ फायदा नहीं होगा,
काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम एल की तरफ। मैंने बोला था एल ट्रिगर हो चुका है बाइंग के लिए। अभी आज का हाई मारा है उसने। तो आज का हाई है, मैं बताता हूं तुरंत अभी। आज का हाई है 17, 917 का हाई मारा है। 5 पॉइंट करीबन करीबन मिल जाता है। तो ऐसा ही अगर काम करना है आपको तो अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे दोस्तों, बने रहिएगा। अभी हम करते हैं कल के लिए एल में बाय कहाँ और सेल कहाँ देखते हैं। अभी जहां भी खड़ा है, क्योंकि बाइंग में तो पोजिशनल मिला है तो इसका मतलब जहां है वही हम बाय कर सकते हैं। लेकिन उसका एसएल जो है पोजिशनल का अलग रहेगा, इंट्राडे का अलग रहेगा। उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं क्या करना है। ये देखो, अगर हमारा हम यहां तक रखेंगे, हो सकता है कि हमको यहां कल एंट्री मिले। 913 के ऊपर अगर एंट्री मिलता है तो हम करेंगे बाय। यहाँ का रेफरेंस देखो, यहाँ का रेफरेंस देखो, यहाँ रेफरेंस लेके ऊपर चला गया है तो समझ जाओ कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर अगर बाय हो सकता है। 913 के ऊपर अगर फिर से एक बार हमको कल के डेट में बाय मिला तो हम क्या करेंगे, उसका एसएल रखेंगे। ये देखो, इसी जगह पे ये जो सपोर्ट पड़ा है उसी जगह हम क्या करेंगे, एसएल लगा देंगे। तो 916 के ऊपर हम रहेगा, हमारा रहेगा एसएल। तो 916 का एसएल लेके चलते हैं बाइंग की साइड पे। और अगर 916 को ट्रिगर हो गया नीचे कि हम करेंगे उसका एसएल लगा के सेल। उसका एसएल रहेगा 913 बाय रहेगा, 916 सेल रहेगा। दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा एसएल और टारगेट रहेगा। हमको वेट करना है जब तक हमारा प्राइस अगर ऊपर है, तो जब तक हमारे लेवल पे नहीं मिलता है तो काम नहीं करेंगे। दोनों के बीच में आने के बाद हम ऊपर और नीचे दोनों लेवल डालेंगे। उसके बाद हमारा जब ट्रिगर होता है तो ही उसके ऊपर हम काम करेंगे। देखते हैं दूसरा और एक एक्सिस बैंक ने आज अच्छा पैसा कमा के दे दिया है। जब भी हम एसएल होता है तब भी वही सोचेंगे कि हमारा उसी दिन कैसे भर के निकले। तो हमारा प्रॉफिट नहीं मिला तो चलेगा उसी दिन, लेकिन कम से कम जो लॉस होता है वो उसी दिन निकलना चाहिए। तो उसी दिन अगर लॉस निकल गया तो आप हमेशा के लिए बने रहेंगे मार्केट में, क्योंकि आपका लॉस ही नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका ब्रोकरेज जाएगा। कैश में किया काम, ज्यादा ज्यादा 20-25 रुपए ब्रोकरेज जाएगा। फ्यूचर में काम किया तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए जाएगा। लेकिन ऑप्शन में काम करने के लिए मुझे लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर ऑप्शन में काम करना है तो मुझे लगता है आपको सीखने की जरूरत है ऑप्शन में काम करने के लिए। हमारा आज के डेट में जो भी कोर्सेज चल रहा है उसके अंदर आप आके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मुझे लगता है कोर्सेज जो भी चल रहा है ये देखने के बाद आपको पता ही चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा स्टडी हमारे पास है उसके हिसाब से आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। पैसा तो मिलना ही है कैसे भी करके। 6 दिन का भी है, इसका मतलब 3 महीना हमारे साथ सीखोगे, और ये 4 महीने का कोर्स है, हमारे साथ 1 साल तक सीखते ही रहोगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं एक्सिस बैंक की।
एक्सिस बैंक में अगर कल हमने बाय करने का सोच लिया तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, एक्सिस बैंक को हम ये देखो इसी जगह, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, मुझे लगता है इसको ही ब्रेक करने दो, फिर हम जाएंगे ऊपर बाय करके। ठीक है, कितना रहता है 438, 438 के ऊपर करेंगे हम बाय, और ये हमारा रखेंगे सेल साइड। ये हमारा रहेगा सेल, जो सेल लेवल है हमारा 432 है, और बाइंग लेवल है 438, 438, 432। 6 पॉइंट का एसएल है, 6 पॉइंट का टारगेट है, उसके हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट जमा लेना है कैसे भी करके, तो आपको उतना ही लॉस हो जाए। अभी बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में हमने दिया था जो पोजिशनल, उसके अंदर का तो हमारा टारगेट हो चुका है। उसके बाद भी दोस्तों अभी भी किसी को बने रहना है तो उसके अंदर बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहां से हमने सेलिंग किया है वो सेलिंग अभी भी जारी है। एक बार टारगेट मिल चुका है हमको, मुझे लगता है करीबन करीबन 150 पॉइंट का, 150 पॉइंट का टारगेट बहुत होता है बजाज फाइनेंस में। 250 रुपए का, 250 पॉइंट का मुझे लगता है 250 शेयर्स का बंच है उसका, तो 250 इंटू 15 करीबन करीबन मुझे लगता है 30,000 के आसपास आपका प्रॉफिट हो सकता है। अभी हम देखते हैं कल इंट्राडे में इसको बाय कहाँ करे बजाज फाइनेंस को, और सेल कहाँ करे। वैसे भी दोस्तों एक स्ट्रेटेजी है हमारा बजाज फाइनेंस का, अगर ये लेवल नहीं मिलता है तो आपको बजाज फाइनेंस के स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है। अगर बजाज फाइनेंस का स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो आपको उसके अंदर भी अच्छा पैसा मिल सकता है। तो मुझे लगता है आप चैनल में जाके देख लो, हम टाइम यहाँ नहीं निकालेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम आगे का सोचते हैं, बाय और सेल करना का। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक ऐसा काम करेंगे हम, ये रिट्रेस के लिए जब नीचे आता है तो उसके हिसाब से हम यहाँ बाय करेंगे, क्योंकि आजकल क्या हुआ है वो सेलिंग साइड में आ चुका है। मार्केट आज बुलिश था, वो भी बुलिश हो गया, उसके हिसाब से उसने ऊपर का अपना लेवल नहीं ट्रिगर किया है जो हमारा बाइंग था। तो हो सकता है कि ये कल फिर से एक बार गैप डाउन हो। अगर गैप डाउन हो भी जाता है तो एक कोशिश करने का, हमारा जो हमने जो आज लेवल दिया है उसके बीच में आने तक हमको वेट करना है। वेट कैसा करेंगे हम लोग, ये देखो, ये वेट करना है 3222 3180, ये दोनों के बीच में प्राइस आ जाने के बाद हम दो लेवल डालेंगे, एक बाइंग का एक सेलिंग का। उसके बाद जहां ट्रिगर होता है वहीं के साइड पे हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, मुझे लगता है हमने सब लेवल आज दे दिया है। अगर वीडियो किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो, क्योंकि अगर आपको वीडियो समझ में आया तो ही आप पैसा कमाओगे, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद करके मार्केट को उल्टा सीधा बोल के रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते ही कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।